सावधान। अगर बैंक से आप पैसे निकालने के लिए गए हैं और बाहर आप निकलकर अपने मोटरसाइकिल की डिक्की में पैसे रखकर अगर आप घर जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तो ऐसी कई एक घटनाएं बोकारो में हुई कि जो डिक्की से पैसे निकाल लिए जाते थे। ऐसे 4 गिरोह के सदस्यों को आज चीरा चास पुलिस ने पकड़ा है, जिसका अभी चास के जो डीएसपी हैं सदर, उन्होंने अपना अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है और 4 गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। मैं आपको बताऊं कि यह गिरोह के चारों सदस्य पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और चास के सुल्तान नगर में यह मोहम्मद यासीन के घर में रह रहे थे। साथ ही प्रयुक्त में इस जो डिक्की तोड़ने की जो सारी सामग्री है, वह भी सभी चीजें यहाँ पर पकड़ाई है उनके साथ में। और सभी चीजों को आप देखेंगे किस प्रकार से डीएसपी साहब की बातों को आप सुने कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम किस प्रकार से ये लोग देते थे और कहाँ के रहने वाले हैं और कितने इन पे आपराधिक जो है मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक बोकारो से गुप्त एवं विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि सुल्तान नगर थाना क्षेत्र में मोहम्मद यासीन के मकान में कुछ आपराधिक चरित्र के व्यक्ति ठहरे हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर चंदन दुबे थाना प्रभारी चीराचास, संदीप कुमार सब इंस्पेक्टर बालीडी थाना, धीरेन्द्र कुमार एएसआई चीराचास थाना तथा अन्य पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के क्रम में इनके घर से झपटमारी किया हुआ और चोरी किया हुआ बैग, झोला, मोबाइल और डिक्की तोड़ने के लिए में प्रयुक्त होने वाला हथौड़ा, डिक्की खोलने वाला चाबी, ये सारा सामान बरामद हुआ। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये दर्जन भर कांड में के वांछित अभियुक्त हैं और इनके विरुद्ध बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के विभिन्न थानों में अनेक कांड दर्ज है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकाश दास, दीपक राव, अर्जुन उर्फ कुशल राव और एक विक्रम राव, इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों को। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि दिनांक 26 नवंबर 2024 को जगदीश माझी नामक एक व्यक्ति जो पिंडराजोड़ा थाना के कुरमा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वे बाघमारा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने पैसा निकाल के आ रहे थे और झपटमारी करके इनके से पैसा 28,000 रुपया छीन लिया गया था और जिसमें से 4,000 रुपये की बरामदगी हो गई है। ये बोकारो जिला के अंतर्गत बालीडी थाना में दिसंबर माह में भी चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता आई है। इसके अलावा चंदपुरा थाना में भी चोरी की घटना में इनकी संलिप्तता आई है। ये लोग एक आपराधिक गिरोह बनाकर, अंतर्राज्यीय गिरोह बनाकर चोरी और झपटमारी की घटना को अंजाम देते थे। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई है कि ये लोग बैंक में रेकी करते थे। 2 व्यक्ति बैंक में रेकी करते थे और बैंक में जो व्यक्ति पैसा निकाल कर अपने डिक्की में रखते थे या डिक्की झोला में रखते थे बाइक में, उनकी चोरी कर लेते थे। और इसके लिए इनके पास चाबी भी है, रेडीमेड डिक्की खोलने वाला चाबी भी मिला है और हथौड़ा भी मिला है। यही इनका मोडस ऑपरेंडी था। पलक झपकते ही बिल्कुल बिल्कुल इनके विरुद्ध बहुत सारे थाना में है कांड दर्ज है। बिहार के बरिया थाना में है, इसके अलावा पुरुलिया मुफस्सिल थाना में है, राजनगर थाना, शांतिपुर थाना, भद्रेश्वर थाना, मोगरा थाना। ये पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिला नदिया, बीरभूम, हुगली इत्यादि जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई वांछित अभियुक्त हैं। बोकारो में बालीडी थाना, चीराचास थाना, चंदपुरा थाना और बिहार के बरहिया थाना के विभिन्न कांडों के ये वांछित अभियुक्त हैं। ये लोग पंडुआ के रहने वाले हैं। पंडुआ पश्चिम बंगाल का हुगली जिला का थाना के अंतर्गत शेख कुकुर गांव है, उसके रहने वाले हैं। और अर्जुन उर्फ कुशल राव जो है वो मूलतः कोड़ाई, उड़ीसा के जाजपुर थाना के अंतर्गत जाजपुर जिला के कोड़ाई थाना के रहने वाले हैं, लेकिन इनका ससुराल पंडुआ में है, इसलिए वे ये तीनों व्यक्ति से संपर्क में थे। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी गिरफ्तारी हुई है, मैंने पहले ही बताया आपको कि सुल्तान नगर में वही लोग ठहरे हुए थे। सुल्तान नगर चास? हाँ, चास में मोहम्मद यासीन के मकान में। क्या गुप्त सूचना थी कि या फिर इन लोगों की रेकी की जा रही थी? हाँ, गुप्त सूचना थी और इसके लिए वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया था शुरू से ही। जब से ये घटना कारित किया गया है नवंबर और दिसंबर माह में विभिन्न थाना क्षेत्र में, तब से पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी और आसूचना संकलन कर रही थी। और उसी आसूचना संकलन क्रम में पता चला कि ये लोग सुल्तान नगर में मोहम्मद यासीन के मकान में ठहरे हुए।
मकान मालिक की भी कुछ संलिप्तता है? अभी अभी प्रारंभिक जांच की जा रही है इसकी। और 3 बाइक भी बरामद हुआ है। पल्सर बाइक जो चिराचास थाना कांड संख्या 9224 में प्रयुक्त हुआ था झपटमारी में। उसके अलावा 2 और बाइक बरामद हुआ है और ये चोरी का बाइक है। इसे पूछताछ के क्रम में बताया गया कि पटना में ये बाइक चोरी किए थे और फर्जी नंबर प्लेट लगा के और ये लोग झपटमारी और चोरी का काम। सर बताया जाए, जैसे मकान मालिक किसी भी भाड़ेदार को आज अपने यहाँ रखते हैं, खास करके बैचलर लोगों को, तो क्या जांच पड़ताल करके पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा या फिर इसी तरह रखने पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। किसी को किराए पर मकान देने से पहले उसका आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी लेना आवश्यक है और थाना में एक आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन भी सिटीजन पोर्टल पर अपना वेरिफिकेशन के लिए रेंटर वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। क्योंकि ये जो घटना हुई है 4 एक अंतर्राज्यीय गिरोह के जो अपराधी पकड़े गए हैं, ये सुल्तान नगर के मोहम्मद यासीन के मकान में रहते थे। तो बिना वेरिफिकेशन किए लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि का आम जनता को जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए थाना में ज़रूर उसका सत्यापन करा लें। और आपके माध्यम से हम जितने भी मकान मालिक हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वे किसी भी किराएदार को बिना थाना से वेरिफिकेशन कराए, उसका सत्यापन कराए, आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त किए बिना उसे मकान अपनी किराए पर नहीं दें।